महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस से लेकर उसके किसी भी सहयोगी का कोई भी मुद्दा नहीं चल पाया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा ऐतिहासिक जीत हासिल की है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर हमला किया है। उसमें शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार भी शामिल है। कांग्रेस के हर सियासी मुद्दे का पीएम ने जवाब दिया है, लेकिन दूसरी तरफ अब भी महाराष्ट्र में इस बात को लेकर पशोपेश चल रही है कि मुख्यमंत्री किसका होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा करेगी? क्या एकनाथ शिंदे को ही दोबारा मौका दिया जाएगा? क्या अजीत पवार इस बार अपना परचम लहराने की कोशिश करेंगे? क्योंकि छगन भुजबल भी मांग कर रहे हैं कि एनसीपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। आखिरकार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर क्या चल रहा है? जय भवानी, जय भवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव मंत्र कि एक हैं तो सेफ हैं, और साथ में महाराष्ट्र में धुआंधार प्रधानमंत्री की रैलियां, मोदी की गारंटी भी चल गई और एक है तो सेफ है का नारा भी चला। बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। महाविकास आघाड़ी मुकाबले में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई और बीजेपी का स्ट्राइक रेट ये बता रहा है कि बीजेपी की कैसी आंधी महाराष्ट्र में चल रही थी। जितनी सीट समूचा विपक्ष नहीं जीत पाया, उससे अधिक तो अकेले बीजेपी जीत गई। बीजेपी की जीत की कई बातें खास हैं, इनमें एक उसका स्ट्राइक रेट। इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा 88% से भी अधिक। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। हिंदू वोटरों को एक रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश सफल हो चुकी थी। महाराष्ट्र में एक नया प्रयोग पूरी तरह से सफल रहा और जीत के बाद बारी आई विपक्ष की खबर लेने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी हेडक्वार्टर्स में अपने भाषण में कांग्रेस को आईना दिखाया। कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना और विदेश में जाकर देश को गाली देना, और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, और खुलेआम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना। लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 79 सीटों पर बढ़त मिली थी। इस बार 132 सीटें बीजेपी ने जीती, मतलब 51 सीट की बढ़त। शिंदे गुट को 40 सीटों पर बढ़त थी, इस बार 57 सीटें जीती। अजीत पवार को 6 सीटों पर बढ़त थी और अजीत पवार ने इस बार 41 सीटें जीती। पीएम मोदी ने कांग्रेस के जाति जनगणना को लेकर संविधान पर दावों का भी जोरदार जवाब दिया। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने उद्धव ठाकरे का भी नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस के साथ उद्धव का गठबंधन बेमेल था, सिर्फ सत्ता के लिए किया गया था। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। देश में बीजेपी की आंधी चल रही है।
बीजेपी ने सीधी टक्कर में हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी कांग्रेस और उसके सहयोगियों को धो डाला है, हरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।